दोस्तों आदाब। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों, फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री आज एक वसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और आज इसके कई नए शोबे नौजवानों को अपनी तरफ मुतासिर कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं में से एक शोबा है फूड प्रोडक्शन का, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि फूड प्रोडक्शन में अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, क्या है ये फील्ड, किस तरह के करियर ऑप्शंस आपके सामने आते हैं अगर आप इसमें तालीम हासिल करते हैं, और एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि फूड प्रोडक्शन की फील्ड आखिर होती क्या है। बदलते ज़माने के साथ नौजवान अब रिवायती कोर्सेज से हटकर कुछ ऐसे नए कोर्सेज कर रहे हैं जिससे वो न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बल्कि अपना ख्वाब भी पूरा कर रहे हैं। इन्हीं फील्ड में फूड प्रोडक्शन भी नया ऑप्शन बनकर उभरा है। फूड प्रोडक्शन का कोर्स खास तौर से उन उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फूड प्रोडक्शन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। इस कोर्स के दौरान नौजवानों को कई सब्जेक्ट से मुतारिफ कराया जाता है, जैसे कि खान पान, कारोबार का जायजा, रसोई, खाना पकाने के मकासद और कच्चे माल को अलग अलग बांटना और सामान की तैयारी वगैरह। आप अगर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप जॉब के बेहतरीन मौकों वाले मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने के लायक बनाने का मौका देती है। मौजूदा वक्त में फूड इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रही हैं। खाने को जायके और सेहत से भरपूर बनाने के लिए नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। इसी के सबब फूड प्रोडक्शन में करियर के इम्कानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको फूड प्रोडक्शन की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। चलिए इसी फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको फूड प्रोडक्शन में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारी दे रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर सारा हुसैन। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सुंबुल। मैम, बात कर अगर फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री की, तो उसमें हम देखते हैं नए नए शोबे मंजर आम पर आए हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ नौजवानों को रोज़गार दिया है बल्कि उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो दूसरे लोगों को रोज़गार देने के काबिल बन सकें। ऐसे में बात करें तो फूड प्रोडक्शन जो इसका एक शोबा है फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री का, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बारे में अगर हम जानना चाहें आपसे कि वो क्या है एज एन एक्सपर्ट, तो आप कैसे समझाना चाहेंगी? मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि बच्चा जब फूड प्रोडक्शन के लिए एनरोल होता है डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो दो तरह के प्रोग्राम हिंदुस्तान में चलते हैं। एक बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो बेहतर वो रहेगा जो बच्चा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ले अगर वो शेफ़ बनना चाहता है, वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना चाहता है या ये कुकिंग वाले फील्ड में आना चाहता है। तो 3 साल का जो वो प्रोग्राम करता है उसकी नॉलेज एज़ कम्पेयर टू बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के बनिस्बत बेटर होती है, कहीं अच्छी होती है। अब मैं ये बताना चाहूँगी, ये 3 साल का प्रोग्राम अगर कर लेता है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हम 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। बी वॉक फूड प्रोडक्शन जो 3 साल का है एंड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो 4 साल का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बी वॉक फूड प्रोडक्शन भी 4th ईयर में एनरोल होकर ऑनर्स प्रोग्राम में बच्चा जा सकता है, और वो अगर एकेडेमिया में आगे बढ़ना चाहता है और अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो 3 साल इज़ ऑल्सो गुड इनफ, सही है उसके लिए। अब वो इसको पास करके उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी हायरार्की होती है जो फूड प्रोडक्शन में, किचन्स में क्या हायरार्की होती है लोगों की। तो सबसे नीचे वाले लेवल पे होता है कॉमी 1, कॉमी 2, देन कॉमी 3। कॉमी इसके बाद आता है शेफ़ द पार्टी, वो एक छोटी सी टीम का स्पेशलाइज्ड उसका हेड होता है।
फिर आता है सू शेफ़, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ़। तो ये हायरार्की है। तो जब फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम बच्चा अगर करता है और वो एग्ज़िट कर लेता है उसके बाद फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम करके, तो वो एक कॉमी के लेवल पे ज्वाइन कर सकता है। सेकेंड ईयर का प्रोग्राम कर लेगा तो और कॉमी 1 के लेवल पे ज्वाइन कर सकता है। और इनफैक्ट अगर वो बहुत अच्छा है तो शेफ़ दी पार्टी की भी उसे जॉब मिल सकती है। और 3 साल का अच्छा प्रोग्राम करके और 4 साल का प्रोग्राम करके वो सू शेफ़ के लेवल पे ज्वाइन कर सकता है। तो जो भी अगर होटल उनको हायर करते हैं तो 1 आध साल की खुद भी ट्रेन करते हैं उनको फर्दर, एंड वो उनको ये पोजीशन देते हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि चूँकि ये स्किल से रिलेटेड है, इसकी पेमेंट एज़ कम्पेयर टू दी अदर डिपार्टमेंट्स एंड फील्ड्स इन हॉस्पिटैलिटी इज़ मच बेटर, क्योंकि आपके हाथ में एक हुनर है। यू आर मच बेटर देन दी अदर्स। जो आप जानते हैं वो और कोई आके ये काम नहीं कर सकता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो और इसके बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर जा सकते हैं, नॉट जस्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, देर आर सो मेनी अदर फील्ड्स ऑल्सो। सो ये मैं बताना चाहूँगी कि इन दोनों वेज के थ्रू आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के थ्रू भी ये कर सकते हैं और BVOC फूड प्रोडक्शन के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनमें क्या कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है बच्चों को? कि फूड प्रोडक्शन की हम बात करें तो समझ में आता है कि अच्छा आप शेफ़ बनते हैं तो खाना बनाना सिखाया जाता है, या ग़िज़ाओं के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें उनकी अहमियत सिखाई जाती है? क्या कुछ ख़ास चीज़ें पढ़ाई सिखाई जाती हैं? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं ये बताऊंगी कि हम लोग कोशिश ये करते हैं, फूड प्रोडक्शन और फूड सर्विस दोनों दे गो हैंड इन हैंड। तो जो शेफ़ बनेगा उसका अगर रेस्टोरेंट भी खुलेगा उसको सर्विस आनी चाहिए। तो हम फूड प्रोडक्शन और फूड एंड बेवरेज सर्विस दोनों पढ़ाते हैं इन स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम। इसको पढ़ने के बाद इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चे? ऑब्वियसली अलग अलग तरह की डिशेस, क्विजीन्स, इंटरनेशनल क्विजीन्स होती हैं, इंडियन रीजनल क्विजीन्स होती हैं। सो इन डिटेल अबाउट दैट फर्स्ट ईयर में बेसिकली वो बेसिक सीखते हैं, जैसे कटिंग, चॉपिंग एंड बेसिक सॉसेज, सूप्स। इन द फर्स्ट ईयर्स दे लर्न ऑल दिस। फिर उनको एक रेस्टोरेंट कैसे सेटअप होता है, रेस्टोरेंट में सर्विस कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जाता है, बिकॉज आप अगर खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं खाना, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी बहुत सही होनी चाहिए। और ये इस चीज़ को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानती हूँ जो आजकल फास्ट तरीके से कुछ भी खाने में बस टेस्ट के लिए आप उसे बना दीजिए। तो फूड इज़ ऑल्सो अ मेडिसिन, सो यू हैव टू ट्रीट इट एज फूड फॉर द सोल। तो वो अच्छा खाना कैसे बने जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा करे, वो खाना कैसे बने, उसकी पूरी इंजीनियरिंग कैसे हो, और फूड लॉज होते हैं। एक शेफ़ सिर्फ आजकल बैक ऑफ द हाउस सिर्फ कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग नहीं करता है, उसके अंदर बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। वो बहुत लोगों को ख़त व किताबत करता है उनके साथ, या करती है लेडी शेफ़। सो मैं उसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना चाहूँगी। शेफ़ आजकल इंटरैक्ट करते हैं गेस्ट के साथ, उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, टेलर मेड मेन्यूज़ बनाते हैं। सो आजकल पब्लिक इंटरैक्शन भी शेफ़्स का बहुत ज़्यादा है, तो हम उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस के ऊपर ध्यान देते हैं। और इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है कि अगर स्टूडेंट अपना बिज़नेस स्टार्ट करे तो वो कैसे स्टार्ट कर सके। तो वो उसको वो एजुकेशन उसको हम ज़रूर देते हैं कि एक बेसिक अपना स्टार्टअप ज़रूर कर सके। तो वो चॉइस बच्चे के पास है फिर कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या पहले जॉब करना चाहते हैं, कुछ सीखें, उसके बाद आप अपना यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर उसके बाद, या आप नौकरी में ही आगे हुनर बड़ा बेहतर बना सकें। बिल्कुल। मैम, फूड प्रोडक्शन में अगर कोई नौजवान करियर बनाना चाहता है तो उसमें किस तरह के स्किल्स या काबिलियत को आप होना ज़रूरी मानती हैं? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये कई लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और शायद पहले ही डर जाते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं। आपके अंदर कोई हुनर, कोई काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। आपको खाना बनाने का अगर ऑब्वियसली है, यू थिंक, आपको लगता है आप अच्छा खाना पका सकेंगे या आप एक अच्छे शेफ़ बन सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं इसमें, लंबी देर तक आप खड़े रहते हैं, बैक पेन तो नहीं हो रहा है, तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस सही है और आप इस तरह के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप एनरोल करिए और आप बहुत अच्छे से अच्छे खानों की साइंस, हिस्ट्री
एंड उसकी इम्पोर्टेंस सीखिए एंड सर्व द सोसाइटी। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया, फूड प्रोडक्शन में ग्रेजुएट होने के बाद जो नौजवान हैं वो किस तरह के रोल से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने बताया कि शुरुआत में उनको जॉब्स मिलती हैं, फिर आगे जाके वो शेफ़ बनते हैं, जो चाहे वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआती लेवल पे अगर हम बात करें तो किस तरह से उनकी शुरुआत होती है, वो आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया है पीछे, उसको थोड़ा सा डिटेल में। बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहली बात यह है, आपकी काबिलियत आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। आपने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कोर्स में आपने ये भी नोटिस करा होगा, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं और 60 बच्चे होते हैं, क्या सबका प्लेसमेंट एक जैसा होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है। तो स्टूडेंट अपने आप भी एक्स्ट्रा जो करता है, तो वो सूस शेफ़ भी ज्वाइन कर सकता है और वो कॉमी भी ज्वाइन कर सकता है। पढ़ाई सबको बराबर करी जाएगी। आपने उस एजुकेशन को कैसे यूज़ करा, आपने उसमें एक्स्ट्रा क्या अपने आप से सीखा, आपने एक्स्ट्रा समर ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ करी, आपके पास कितना वास्ट एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें मैटर करेगा। सो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है कॉमी के लेवल पे, शेफ़ दी पार्टी के लेवल पे, या सूस शेफ़ जो ज्वाइन करता है वो समझ लीजिए वो मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर रहा है, वो ऑलरेडी एक मैनेजमेंट का नुमाइंदा है अगर उसको किसी ने हायर किया है, किसी होटल या रेस्टोरेंट ने। अदरवाइज जो शेफ़ दी पार्टी अगर उसको हायर करा जा रहा है वो भी वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी गुड सुपरवाइजरी पोजीशन। और वेरी एंट्री लेवल जो होती है वो कॉमी होती है। तो मैं ये कहती हूँ आप कॉमी के लेवल पे भी ज्वाइन करिए। अगर आप कॉमी के लेवल पे क्या होता है एग्जैक्टली? इट इज़ एट दी एंट्री लेवल, ओके, वो एंट्री लेवल जॉब है। तो आप उसी टीम के पार्ट होंगे, आप वही काम करेंगे, लीड नहीं करेंगे, आप डिसीजंस नहीं, आपको बताया जाएगा आप ये इस पे आप तंदूर पे काम करिए, या आप इटालियन में है तो आप पिज़्ज़ा के डो और पिज़्ज़ा के पे काम करिए। तो वो आपको आपका शेफ़ दी पार्टी बताते हैं। शेफ़ दी पार्टी को सूस शेफ़ या एग्जीक्यूटिव शेफ़ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आज इस तरह से होगा। तो जितनी ज़्यादा आपके अंदर काबिलियत है, आपने जितने एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, आपने जितनी ट्रेनिंग्स करी हैं, उसके बेसिस पे आपका कितना सीवी कितना अच्छा, हैवी और रिच है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। एंड ऑब्वियसली आप जो इवेंचुअली पका के खिला रहे हैं उसके पीछे क्या रीजनिंग है, उसका टेस्ट कैसा है, आपने ऐसा क्यों चूज़ किया था, वो एक ही क्विजीन का हिस्सा है, क्या वो इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं, आपने उसको पेश कैसे किया है, उसकी गार्निशिंग डेकोरेशन कैसे की है, एंड उससे रिलेटेड आपने सारे सवाल जवाब भी सही से दिए हैं, तो आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। मैम, अगर समझना चाहें फूड प्रोडक्शन और फूड टेक्नोलॉजी में फ़र्क को, क्योंकि दोनों सुनने में एक से लगते हैं क्योंकि फूड से रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सो मैं ये बताऊंगी, फूड टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली एक इंडस्ट्री है जहाँ खाना प्रोसेस्ड फूड बनता है। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। आप इंजीनियरिंग करके उस फील्ड के अंदर आते हैं। अच्छा। एंड उसमें बहुत ज़्यादा साइंस होती है, मगर उसमें भी शेफ्स को रखा जाता है मेन्यू रेसिपी बिल्डिंग के लिए। एंड और जो फूड प्रोडक्शन है वहाँ किचन में जो खाना पकता है, बल्क कुकिंग। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके ना आप फूड प्रोडक्शन, अच्छा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जितने भी हैं प्रोसेस्ड फूड जिसमें सारे पैकेज्ड फूड्स आते हैं वो सब आते हैं, सॉसेस, चीज़, जो खाने के स्नैक्स होते हैं, ऑल दिस इज़ अप, ये सब फूड प्रोसेस्ड इंडस्ट्री का हिस्सा है। बहुत सारे शेफ्स भी फूड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बड़े स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है, उनका मेन्यू रेसिपी डेवलप करने के लिए, और वहाँ पे सेल्स वगैरह के लिए उनके जो बूथ्स लगते हैं, अपना प्रोडक्ट अच्छे से पब्लिक को समझाने के लिए शेफ्स की वहाँ भी ज़रूरत होती है। मैम, अगर जानना चाहें तो फूड प्रोडक्शन में नौजवान किस किस तरह के करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, करियर को ऑप्ट कर सकते हैं? मैं आपको बताऊँ, शायद मैं वो सारे एरियाज़ कवर भी ना कर पाऊँ जितने एरियाज़ फूड प्रोडक्शन एक्चुअली जॉब्स दिलवा सकता है स्टूडेंट्स को। सो बेसिक, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप एक होटल के शेफ़ बन सकते हैं, रेस्टोरेंट में शेफ़ बन सकते हैं, फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में शेफ़ बन सकते हैं। आप क्रूज़ लाइंस, लग्जरी क्रूज़ लाइंस में शेफ़, क्रूज़ लाइनर्स में शेफ़ बन सकते हैं। आप कार्गो शिप्स में, क्योंकि वहाँ पे भी खाना पकेगा, आप इंडस्ट्रियल केटरिंग में जा सकते हैं।
आप हॉस्पिटल केटरिंग में जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आजकल क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आया है, स्पेशली कोविड के बाद, तो आप क्लाउड किचन से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। आजकल एक ऑल्सो रेसिपी डेवलपर्स के नाम से एक पोजीशन होती है, जो रेस्टोरेंट्स हायर करते हैं इन रेसिपी डेवलपर्स को, तो वो रेसिपी डेवलप करके वहाँ के शेफ्स को सिखाते हैं, तो उनका होता है। इसके अलावा फूड फोटोग्राफी, व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, और जो यूट्यूब्स पे जो शेफ्स बनते हैं, जो टीवी, मगर ये आपको पहले हुनरमंद होना होगा। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। टीचिंग का प्रोग्राम है, एयरलाइन केटरिंग, आप रेलवेज में केटरिंग कहीं पे भी जहाँ होगी आपकी ज़रूरत है। आजकल मॉल्स में फूड कोर्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो पढ़ाई की जाती है, उसकी शुरुआत किस मकसद के साथ की गई थी? बहुत अच्छा सवाल आपने और पूछ लिया है, ये मुझे बताने का आपने अपॉर्चुनिटी दी। रीज़न, मकसद यही था कि नौजवान को रोज़गार मिले, स्किल्ड हो वो। जैसे ही वो स्किल होता है, भले ही वो 1 साल के बाद वो छोड़े, वो इंडस्ट्री में काम करे, वो वापस आ जाएं, वो फिर सेकेंड ईयर करे, चाहे वो तीनों एक साथ करते रहें, 1 ईयर, सेकेंड ईयर एंड 3 ईयर, वरना वो जाएं, छोड़े, आएँ, उनको अलाउड है ये करना। तो वो उनको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज लेकर और फिर BWOC की डिग्री लेके जाते हैं। तो और हम ये चाहते हैं कि जो यूथ है वो अपना काम भी कर सके, वो रोज़गार दे भी, वो रोज़गार ले सके, वो रोज़गार दे सके। तो ये जो स्किल्स वाले फील्ड होते हैं, इनकी डिमांड इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा, जो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, जो बहुत एडवांस्ड मुल्क हैं, वहाँ स्किल्ड लोगों की बहुत पूछताछ है। जब वहाँ जॉब्स निकलती हैं, तो अगर कोई फूड प्रोडक्शन करे हुए है और उसको हल्का सा भी एक्सपीरियंस है, वो किसी कुजीन का माहिर है, इवन बेसिक करे हुए, वो उसको फ़ौरन वहाँ जॉब मिल जाएगी, उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देगा, उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो ये है इसका, और यही हम लोगों ने सोच के, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री से कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स स्पेशलाइज्ड भी कुछ सीखें और वो फ़ौरन रोज़गार हासिल कर सकें। बिल्कुल। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सभी जानते हैं, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड कोर्स की हम बात करें, जैसे फूड प्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हो जाता है। आपको लगता है अवेयरनेस में इसकी कुछ कमी है, जो नौजवान हैं उन तक थोड़ा सा कम नॉलेज है इसको लेकर? जी, लोगों को समझ में नहीं आता है फूड प्रोडक्शन से क्या मतलब है। कई बार वो उसको कंफ्यूज कर जाते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होते हैं या वो इंजीनियरिंग समझते हैं। सो ये डेफिनेटली आपने बहुत सही बात बोली, इसकी नॉलेज बहुत कम है, और ये एक वजह थी कि मैं इस प्रोग्राम में आके आपसे बात करना चाहती थी कि लोग देखें, सुने, जिनको इस एरिया में रुझान है वो फूड प्रोडक्शन के फील्ड में ज़रूर जुड़ें और वो अपना करियर आला बनाएं और वो हुनर हासिल करें, क्योंकि एक हाईएस्ट पेड जॉब होती है एक होटल में एक शेफ़ की, अक्सर वो ऑलमोस्ट जनरल मैनेजर से भी ज़्यादा होती है वो, क्योंकि वो जो हुनर है वो किसी और के पास नहीं होता। और आप देखिए पुराने ज़माने में भी जो खानसामे होते थे, ये अपने खाने का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स किसी को नहीं बताते थे, तो उनकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, इसी मकसद के साथ हम अपना ये प्रोग्राम चला रहे हैं और अलग अलग जो फील्ड्स हैं करियर से जुड़ी हुई, उनके बारे में हम जानकारी अपने जो नौजवान हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उससे मुस्तफ़ीद हों, और इसी कोशिश के तहत हमने आपको भी अपने। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, एक और लोगों के दिमाग में एक बात है कि शेफ़ सिर्फ आदमी लोग बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विमेन भी इस फील्ड में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और करती हैं। तो ये मेरा मैसेज उन गर्ल्स के लिए भी है जो बहुत पैशनेट हैं कुकिंग को लेके। आप किचन फील्ड को आइए, उसको ज्वाइन करिए एंड अपना करियर बहुत अच्छा करें। बिल्कुल। मैम, स्टार्टअप्स के दौर में फूड प्रोडक्शन के जानकार जो माहिरीन हैं उनके लिए ये कितना अहमियत का हामिल है, कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है, और मतलब जो नौजवान हैं वो दूसरों को रोज़गार देने के काबिल बन रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखती हैं? जी, सडन बूम आया है कोविड के फ़ौरन बाद, और उसमें स्पेशली खाना जो 5 सितारा होटल्स हैं वो भी खाना घर पे सप्लाई करने को आज के टाइम में तैयार हो गए हैं।
तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खुद काम जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा तो कोई एरिया है ही नहीं, क्योंकि इसका सेटअप जो है आप मिनिमम से मिनिमम सेटअप से लेके और बहुत शानदार आलीशान सेटअप भी कर सकते हैं। लोग तो कई बार अपना किचन फ्रॉम होम भी चलाते हैं, या बहुत छोटी सी स्पेस पे आप रेंट करके आप अपना बहुत छोटा सा किचन, क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको इतनी कॉस्ट नहीं आएगी एंड उसके रिटर्न बहुत आएंगे बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्योंकि आप देखिए आजकल इतने सारे ऐप्स हैं, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन यू कैन ऑर्डर फॉर फूड, और घर का भी खाना आज के ज़माने में इज़ अवेलेबल। आप बटन क्लिक करिए और आपके पास घर पे खाना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में आ सकता है। तो और मैं ये कहती हूँ, शायद मैं और आप और चीज़ें सोच भी नहीं सकते जो आने वाले टाइम में इस फील्ड से रिलेटेड आएंगे। और एंटरप्रेन्योर्स तो होते ही इनोवेटिव लोग हैं, तो पता नहीं और क्या क्या इनोवेशन होने वाला है। और इस चीज़ को भी मेरा डिपार्टमेंट बहुत प्रमोट करता है कि आप इनोवेट करिए। मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगी। अभी हाल में मुहिम चली थी पूरे हिंदुस्तान में मिलेट्स के ऊपर। तो मिलेट्स जो है, जो मोटा अनाज है, हम लोग उसको भूल चुके हैं और हम प्रोसेस्ड अनाज को करके, और हमें तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं। तो हमने कई प्रोग्राम्स ऐसे करे जिसमें कॉम्पिटिशन्स रखे और स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे मिलेट के बेस्ड चीज़ें बनाई, डेजर्ट्स बनाए, स्टार्टर्स बनाए, ड्रिंक्स बनाए, मतलब मैं और आप सोच भी नहीं सकते। तो इस फील्ड में इनोवेशन का तो कोई एंड ही नहीं है। इस तरह से ये साइंस भी है, इसके अंदर हिस्ट्री भी है, इसमें कल्चर भी आता है, इसमें रीजनलनेस भी आती है। और हम प्रमोट करते हैं कि रीजनल, अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से हम कैसे जुड़े हुए हों, वो पुरानी रेसिपीज़ ढूंढ के निकालें। तो ये सब इनोवेशन एंड गोइंग बैक टू द रूट्स, तो बहुत चीज़ें पॉसिबल है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि क्या कुछ पॉसिबल है, क्या कुछ ज़रूरी है। और फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे शोबे इसमें सामने आए हैं। ऐसे में इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम के तालमेल की बात करें तो उसको आप कितना ज़्यादा, मतलब उनके बीच में वो तालमेल का बेहतर होना कितना ज़रूरी मानती हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं मानती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इंडस्ट्री जो है वो एकेडेमिया को ढंग से नहीं समझ रही है। वो बस क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं। तो किसी वक्त पे अगर उन्हें कोई ट्रेंड भी इंसान नहीं मिलते हैं, वो अनट्रेंड से भी काम चलाने को तैयार हैं। सैलरी स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे नहीं रखते हैं वो, तो इससे डाइल्यूट हो जाता है जो आप बहुत अच्छा काम कर सकते थे। सो इंडस्ट्री को एकेडेमिया से हाथ मिला के चलना चाहिए। मैंने जो देखा है, एकेडेमिया इंडस्ट्री के पास ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री एकेडेमिया के पास आने। तो और हम लोग रिसर्च भी इसीलिए करते हैं कि जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्री में उसका क्या सल्यूशन है। तो जो एकेडेमिया रिसर्च करता है, मेरी रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री वाले लोगों से, आप उन रिसर्चेस को भी निकालिए, देखिए आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल उन चीज़ों में मिलेगा, उन रिसर्चेस में मिलेगा। तो ये तालमेल तो इतना ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे को समझने लगें बेहतर तो सारी मुश्किलात आसान हो जाएगी। और ये जो अनट्रेंड और जो लोग हायर कर लिए जाते हैं, ये नहीं होगा। फिर ओनली प्रोफेशनल और अच्छे लोग हायर करे जाएंगे। बिल्कुल मैम, आने वाले टाइम में हम क्या नया देख सकते हैं इस फील्ड में? जामिया इस्लामिया की अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन के शोबे की, तो क्या कुछ नया हमें देखने को मिल सकता है? मैं तो ये कहूँगी इनोवेशन का ज़माना है, और इनोवेशन मैं प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकती हूँ, मगर हाँ, मैंने अभी आपसे बताया था हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जामिया से। जामिया में हम अपनी रूट से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। जो रेसिपीज़ खो चुकी हैं हिंदुस्तान में, वो रीजनल क्विजीन्स में, जो कोई विलेज में किसी तरह के प्रॉबली उत्तराखंड में कोई एक चटनी बनती थी, हम चाहते हैं कि वो हम दोबारा निकाल के लेकर आएँ। वो क्यों उस रीजन में बनती थी और हर रीजन का खाना उस रीजन के लिए क्यों बेहतर रहता है। और हमें फ़ॉरेन से जो हम खाना मंगाते हैं और हम उसे पकाते हैं, ऑयल्स ये सब तो ख़राब हो जाते हैं इतने ट्रैवलिंग के बाद। तो लोकल फूड को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, लोकल फार्मर्स उसमें उनका भी भला होगा। और ये चीज़ ज़्यादा फैशनेबल बनना चाहिए कि हम अपने ट्रेडिशंस और रूट्स को दोबारा टच कर रहे हैं। तो हम जामिया में इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे और हम इनोवेशन को पूरा सपोर्ट करते हैं। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिसर्चेज होने वाली हैं फूड प्रोडक्शन एरिया से, जो अभी बहुत कम चलती हैं हिंदुस्तान और दुनिया भर में। हम इसको
और अच्छा करना चाहेंगे। सो ये है हमारी मुहिम। जी मैम, काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में, कितना वास्ट है इसका ये जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, और नए नए शोबे इसमें सामने आ रहे हैं, और फूड प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अहम फील्ड हो जाती है। चलते चलते आपसे मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो फूड प्रोडक्शन में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो लोग शेफ्स बनना चाहते हैं, वो खाने के अंदर ना, खाना के अंदर भी एक रूह होती है, एक सोल होती है। तो जब मोहब्बत से, प्यार से, दिलचस्पी के साथ उस खाने को बनाएंगे तो उसका टेस्ट कहीं अच्छा हो जाता है। तो वो उस एलिमेंट को ज़रूर याद रखें और भूख रखें सीखने की। वो सीखने की भूख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, इसमें एंड ही नहीं है। आप जितना पता करेंगे उतना कम है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और खाने हिंदुस्तान में ही इतने हैं कि आप सब कुछ कभी भी नहीं सीख सकते। तो एक भूख रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि स्टूडेंट्स अप्लाई करें इस प्रोग्राम में। फरवरी मार्च में हमारे फॉर्म्स निकलते हैं, फॉर्म्स भरें जी जामिया मिलिया इस्लामिया में। इस मई और जून के महीने में यूजुअली एग्ज़ाम्स होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब स्टूडेंट क्लियर कर लेता है, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद एडमिशन की लिस्ट निकलनी शुरू हो जाती हैं। सो ये है ये ज़रिया इस इतने अच्छे। और दिल्ली में जो बच्चा रहता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक बड़े शहर में रहकर बहुत जागरूक जो हम कहते हैं स्टूडेंट होता है, यूथ होता है, उसे बहुत पता रहता है। तो मेरे ख़्याल से इस फील्ड को ज़रूर, इसके बारे में स्टूडेंट सोचें और लड़कियां और लड़के दोनों इसमें बढ़ के आगे आएँ और आने वाले हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शेफ्स बने। काफ़ी कुछ बताया मैम आपने, बिज़ी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और इस फील्ड को लेकर बहुत सारी बारीकियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। हमारे नौजवान जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़ी और हमें ये तमाम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, फूड प्रोडक्शन पर जानकारी हासिल करने के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नौकरियों और एडमिशन के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहाँ नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।